पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में गलत मालूमात और सियासी मफाद परस्ती पर मबनी बयान खतरनाक इकदाम है। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद में जरूरी इकदाम के लिए पुरअज़्म है। हिंदुस्तान किसी गलत फहमी में न रहे। हमारा अमन के लिए अज़्म हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। भारतीय इकदाम ने जारहियत की खतरनाक मिसाल कायम की है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत का जवाब मुहतात और सिर्फ फौजी तंसीबात के खिलाफ था। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है जिसे प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। सदर ट्रंप की तनाज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इरादा करते हैं। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्क सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़े ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसे, सदर अर्दवान का मशवरा। कहा, हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों मुल्कों के दरमियान इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। ख्वाह है जंग बंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का तुर्किया की काबीना से खिताब। मार्का हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए फ़ौज पाकिस्तान के 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी में 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। शोहदा में पाक फौज के 6 और फ़ज़ाइया के 5 जवान शामिल। नाइक अब्दुर्रहमान, नाइक वकार खालिद, लांस नाइक दिलावर खान शामिल। लांस नाइक इकरामुल्लाह, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार ने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी भारतीय हमलों में शहीद। सीनियर टेक्नीशियन नजीब और मुबशर, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शुहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना से यकजहती का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ वादा पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदाए वतन को भूले हैं, ना भूलेंगे और उनके अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम पुरअमन कौम हैं, मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। दोनों मुल्कों में 142 अरब डॉलर के दिफाही मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिका और सऊदी अरब में इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। अमेरिकी सदर ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इक्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत किए। तवानाई, दिफा, मौदनियात समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहदों और MOUs पर भी दस्तखत। अमेरिकी सदर की गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब आमद। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लाउंज में मुलाकात भी हुई। खत्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल।
बाद चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सऊदी वली अहद ने काबीना अरकान का सदर ट्रंप से तारुफ कराया। अमरीकी सदर खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर कल कतर और यूएई के दौरों के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका मुतहरक हुआ। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा कि भारत सीज फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमेरिकी टीवी CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ, उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। आलमी बरादरी को पता चलना चाहिए कि मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। तालिबान और BLA भी भारत के एजेंट हैं। सिंतास मुआहदा शिकों के मुताबिक तय होना चाहिए। सिंतास मुआहदे का फैसला कोई पार्टी एकतरफा नहीं कर सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फराहमी बंद नहीं की। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात अता तारर ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली थी। पाकिस्तान की फतह रोजे रोशन की तरह आया है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीनों के इंतहाई मौसर वार। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को धूल चटा दी। इंडियन एयरफोर्स के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह भारतीय जंगी तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिरा। पायलट की हिलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। दूसरा भारतीय जंगी तैयारा पामपोर पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए। एक और भारतीय लड़ाका तैयारा रामसोर जिला रामबिन में गिरा। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर को जख्मी हालत में आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर रेफर किया गया। एक भारतीय तैयारा बर्दा कलां तहसील अखनौर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी गिराया गया। भारत की नाकारा एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात से फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत की रुसवाई। भारतीय सहाफी ने गोदी मीडिया का चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मन गढ़ंत रिपोर्टें चलाता रहा। भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली फेक खबरें रुसवाई का सबब बनी। भारतीय मीडिया ने झूठी खबर चलाई। भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। भारतीय फौज की जानिब से इस्लामाबाद पर कब्जे की भी झूठी खबर चलाई गई। भारतीय मीडिया ने तो कराची तक को नक्शे से गायब करने की खबर चला दी। मन घड़त और झूठी खबरें भारतीय मीडिया के लिए जग हसाई और शर्म का मुकाम है। भारतीय सहाफी अपने ही मीडिया के खिलाफ फट पड़ा। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरानों एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FBR के टैक्स दायराकार को बढ़ाने और टैक्स आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ।
वजीर आजम की जेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जायजा इजलास। मुल्क भर में 15 नए दानिश स्कूल्स की तामीर की पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम की हर दानिश स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का जायजा लिया। मरियम नवाज ने ज़िले तामीर रोड्स और नकासियात के प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने दौरे के दौरान सब्जी की दुकान पर खातून को देखते ही गले लगा लिया। प्याज, करेले, आलू और गोभी के नर्ख दरियाफ्त किए। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर-ए-आला हैं, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ टूटी गलियां और गंदगी थी, आपने सब ठीक कराया। शहरी की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, गलियां और रोड्स बनते देखना चाहती थी, इसलिए खुद आई हूँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। भारतीय सरपरस्ती के सबूत भारतीय मीडिया, मोदी और वजीर दिफा के बयानात से साबित होते हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए भारत का दौरा करते हैं। सर, इस्तीफा आपने दे दिया? बिल्कुल, मैंने मिर्ज़ा गौर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं एक मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूँ। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अकबर ने अपने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, इस्तीफा पार्टी क़यादत के हवाले कर दिया। मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे बानी पीटीआई की हिदायत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर के मसले का हल हो। खुशाइंद है कि अमेरिका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी उसे वो हमेशा याद रखेगा। बानी ने कहा है कि जुनैद अकबर सारा फोकस तंजीम साजी और तहरीक पर करें। बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर पर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद अब हमें अलर्ट रहना होगा। बानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर कोई ना कोई हरकत करेगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन न्याजी की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। शानदार फतह पर कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। अल्लाह ने हमें सिफारती सतह पर भी कामयाबी दी। खित्ते में देर पाम की ख्वाहिश रखते हैं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। हिना रुबानी खर ने कहा, बॉलीवुड और हकीकत में जंग लड़ना बहुत मुख्तलिफ है। भारत ने दहशतगर्दी के मसले पर कभी बातचीत को तरजीह नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मोदी शिकस्त खुर्दा है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए खतरनाक हद तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। मोदी इस वक्त शिकस्त खोरदा है। ये अपनी सियासी शोहरत के लिए हमेशा लाशें मांगता है, लाशों पर सियासत करता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीज फायर अपनी जगह, जंग बंदी अपनी जगह, वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयार बैठे हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1278 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,575 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 281 रुपए 67 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना 3700 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 3,44,200 रुपए हो गई। मुल्क भर में गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म।
चंद मकामात पर बारिश, सखर, दादू, सिब्बी और तुरबत में पारा 45 डिग्री को छू गया। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और पेशावर 42, रावलपिंडी, इस्लामाबाद 38, कराची और कोयटा में 36 डिग्री रहा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे।